सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, और पहुंचा जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और महशर में जबकि आया इसियां शियार बंदा, था मुस्तरिब की देखूं अंजाम क्या है मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो पाया, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सबसे अजीम किताब मुक़द्दस किताब कुरान में इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। भाई डरने को किसी से भी पूछो, मौलाना अल्लाह से डरते हो? हाँ, क्यों नहीं डरते फौरन। लेकिन रब ताला फरमाता हक़्क़ तुक़ातिह, जैसे उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब तुम मरो तो मुसलमान होके मरो, और जब दुनिया से जाओ तो मुसलमान होकर जाओ, ईमान के साथ जाओ। ये दुनिया की चमक, ये दुनिया की दमक, आज हमें जो अल्लाह उसके रसूल से दूर किए हुए, आज इतना मुबारक जलसा, मुक़द्दस उलमाए किराम की अज़ीमुश्शान जमात है, रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां बस्ती हैं जिनकी दम से मोहब्बत की बस्तियां, ये जलवाबार हस्तियां बार बार नहीं आएंगी। मुक़द्दस की एक आयत करीमा, उसकी तफसीर बस मैं हट जाता हूं। आज मैं अर्ज कर रहा था, आज जो दुनिया का माहौल है, आज इंसान दीन के आड़ में दुनिया कमाना चाहता है। आज इंसान कभी दीन का काम भी करता है तो चाहता है मेरा नाम हो जाए, और अगर जहां नाम नहीं होता है हमारे मुसलमानी भाई पीछे हो जाते। इसीलिए आज मुस्लिम गांव में देखो, कई कई कमेटी, कई कई मदरसे, कई कई खंड, उसमें गांव में मुख्तलिफ तमाम तरह तरह के लोग कमेटी बनाए, हमारी अलग कमेटी, उनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, सिर्फ इख्तलाफात। इख्तलाफ क्यों होता? माइक सही करो बेटा, क्या कर रहे हो यार, आवाज बढ़ाओ, इको कम करो। आज हालात कितने अजीब हैं, सिर्फ हम नाम चाहते हैं, और अगर नाम नहीं हुआ तो हमारी सोच, हमारी फिक्र ये होती है हम ये दीन का काम या नहीं करेंगे। हमारी सोच होनी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाएं। जब मुसलमान ये सोच लेकर आगे कदम बढ़ाता, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके कदमों को रोकने से आजिज हो जाती हैं। लेकिन जब मुसलमान अपने सिर्फ दुनिया के हुस्न में खोया रहता, जब मुसलमान अल्लाह उसके रसूल को भूला देता है, जब मुसलमान दुनिया के अंदर इन तमाम जीनतों, दुनिया की लज्जतों में खो जाता है,
तो अल्लाह जब तक चाहता है अपनी सरजमीन पर उसको कायम रखता है, और जब अल्लाह चाहता है तो अपनी दुनिया से उस शख्स का सफाया कर देता है। आप तारीख इस्लाम पढ़ो, आज हम लोग सोचते हैं हम बनकटी और इलाके में बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह करे तुम्हें कोई खतरा ना रहे, अल्लाह करे तुम्हें कोई परेशानी ना रहे, अल्लाह करे तुम्हें तकलीफ कभी ना छुए। लेकिन याद करो, आपके हिंदुस्तान ही का एक स्टेट, वहां भी मुसलमान थे, एक वक्त था वो भी सोच रहे थे हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी हमसे दूर है। लेकिन अचानक जालिमों का एक ऐसे जुल्म का तूफान आया था, कमोबेश 10,000 मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए थे, न जाने कितने हजार मुस्लिम माओं की इज्जत आबरू लूटी गई थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मजालिम कि एक दिन मैं जब पेपर पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम उसमें नंगी तस्वीर के ऊपर हल्की नंगी तस्वीर थी, वो मजमून पढ़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, जालिम दुकान को जला रहे थे, जालिम दुकानों को लूट रहे थे, खातून सहमी इज्जत आबरू को बचाए हुए वो सहमी कोने में खड़ी थी। लेकिन जब उस खातून ने देखा कि जालिमों में से 2-4 लोगों ने कुरान मुकद्दस को उठा लिया, कुरान जमीन पर पटक दिया, पटकने के बाद चारों तरफ से खड़े हो गए, पैंट का हुक खोलने लगे ताकि मुकद्दस कुरान पर माज़अल्लाह पेशाब किया जाए। खातून पर्दा तोड़कर आ गई थी और कहने लगी, है लोगों हमारी सारी प्रॉपर्टी लूट लो, हमारा सारा घर लूट लो, हमारा सारा जेवर ले लो, हमारे सारे मालो मता लूट लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरा कुरान मेरे हवाले कर दो। जालिमों ने बारी उनके जिस्म से कपड़े उतार दिए, उनके बारी बारी उनके जिस्म से बेहयाई किया, फिर जालिमों ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जालिमों ने आग के हवाले कर दिया। नंगी लाश पड़ी हुई थी, आवाज आ रही थी गोया, ए लोगों चांद से कह दो कहीं छुप जाए ताकि नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों सूरज से कह दो चमकना बंद कर दे ताकि नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों सितारों से कह दो झिलमिलाना बंद कर दे, नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों दिल के उजाले से कह दो कहीं चला जाए ताकि इस हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों रात की तारीकी से कह दो पूरे तौर पर छा जाए ताकि नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए कौम के लोगों, मैं वो माँ हूँ जिसने मोहम्मद इब्ने कासिम को दूध पिलाया है, मैं ही वो माँ हूँ जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म दिया है, मैं तुम्हारी असमत में कसम खा सकती हूँ। ऐसे हालात से हम गुजरे हैं, लेकिन ये तमाम मजालिम आप जरा देखो, एक तायराना निगाह डालो, कमोबेश 10 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए, कमोबेश 8 से 7 लाख मुसलमान आप अफगानिस्तान में देखो मार दिए गए, लीबिया में न जाने कितने मुसलमान मार दिए गए, आपके इंडिया में आए दिन बम लिंचिंग, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कानून, आए दिन मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्या ये चीजें हमें जगा नहीं सकती हैं? लेकिन आज वही हमारे अंदर वही बेहरा रवि, आजानें होती हैं, मस्जिदें हमारी खाली हैं, झूठ का बाजार गर्म है, बेहयाई का बाजार गर्म है, अय्याशियों का बाजार गर्म है। आज हमारे नौजवान रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में नंगी तस्वीरें देख रहे हैं। अल्लाह की कसम, हम लोग गांव से गुजरते हैं, हम देखते हैं 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे मेढ़ों पर बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, इतनी निगाहें हमारी आवारा हो गई हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा। कुरान पढ़ लो, रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमी बिअनफुसिहिम हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत न बदल दे। तुम अपनी हालत बदलो, खुदा की कसम अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। अल्लाह का फजलो करम, नबी कर की रहमत अपने आगोश में ले लेगी। लेकिन तुम अपने हालात को तो बदलो। लेकिन आज हम बदलने को तैयार नहीं, सारी दुनिया का सिस्टम बदलना चाहते।
वो सिस्टम नहीं बदल सकता है जब तक हम आप नहीं बदलेंगे। कोशिश करो अजान हो नमाज पढ़ो, कोशिश करो कुरान की तिलावत करो, हसद को दिल से निकाल दो, कीने को दिल से निकाल दो, एक मुसलमान की मदद की कोशिश करो। लेकिन आज जितने थाने चले जाओ, कोर्ट कचहरी चले जाओ, सबसे ज्यादा मुसलमान का मीटर आता है, सबसे ज्यादा मुसलमान। चौकियों में आज पैसे पुलिस वाले किससे पा रहे? लाल गमछा वालों से पैसे नहीं पाते, वो तो दादागिरी करते। इनकी दादागिरी सिर्फ हमारे ऊपर चल रही है, बस पैसे हम ही से कमा रहे हैं, पैसे हम ही से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे? ये लोग भी जानते हैं इनके अंदर आपस में मोहब्बत नहीं है, इनके अंदर आपस में मुरव्वत नहीं है, इनके अंदर आपस में इंसानियत नहीं है। आज ये मामूली सी चीज के लिए लड़ रहे हैं। हाजी हो जा रहे मेड़ काट रहे, हाजी हो जा रहे झूठ बोल रहे, नमाजी हो रहे अय्यारी कर रहे, नमाजी हो गए मक्कारी कर रहे, मुसलमान की कहने के दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कोई इस्लाम से कोई वास्ता भी नहीं है। इस्लाम के मुकद्दस शाहजादों, अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके महबूब ने फरमाया है, जब तुम लोगों पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, और जब तुम अपने मुसलमान भाई को माफ कर दोगे तो रब ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। आज ये चीज हमारे अंदर है, माफ करने की चीज तो खत्म। हाँ, गैर से अगर मामला हो जाए तब हमारी मौज 5:35 बहुत नीची रहती है, तब तो ऐसे रहेंगे। और कहीं मुसलमान से मैटर आ जाए, मौज 2:10, एकदम कड़ी, एकदम कड़े हैं। कोई अगर मुसलमान कह दे मामले को हाजी से हल करा लो, अपने मामले को नमाजी से हल करा लो, अपने मामले को करबला वालों के से मोहब्बत करने वाले से हल कराओ, अपना मामला अली पाक से अकीदत रखने वाले से हल कराओ, नहीं सुनते आप। फौरन पुलिस चौकी पहुंच गए, पैसे दिए, उसको भी बेचारा लात खा खिलाया, बहुत अकड़ के चले, पैसे दे दिया, मार खिला दिया, बहुत बड़े साहब हो गए तुम। लेकिन खुदा की कसम, बस मैं तो कुछ और बोलना था, मैं कहीं और चल रहा हूं, बस 2-4 मिनट और। हजरत अली रदी अल्लाह, हजरत फारूक आजम का जमाना, एक मुसलमान सामान खरीदने आया, कहो भाई ये सामान कितने का है? इतने का है, दे दो। कहे भाई ये सामान हमसे ना लो, उस दुकान वाले से ले लो। कहा क्यों यार, तुम दुकानदारी कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, उसका सामान क्यों बेचवा रहे हो? कहा ये सब ना पूछो, वो सस्ता देगा नहीं, महंगा देगा नहीं। तो कहा तुम क्यों नहीं बेच रहे हो? कहा ये सब ना पूछो, जाओ उससे ले लो। वो गया तो भाई सामान कितने का? जितने का इसने बताया इतने ही का। कहा लाओ दे दो, ले लिया। लेकिन खटक हुई यार, दुकान ये खोले, अपना सामान नहीं बेच रहा, दूसरे का बेचवा रहा। फिर वापस आया, कहो भाई ये तो बता, दुकान तूने खोल रखी है, बिक्री के लिए अपना सामान तू नहीं बेच रहा, उसका सामान क्यों बेचवा दिया? जवाब सुनो, जवाब देता है, ओ मेरे भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुबह से अब तक इतनी कमाई हो गई है कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन आज अगर उस मुसलमान से तुमने सामान न खरीदा होता तो उसके बच्चे भूखे सो जाते। इसलिए मैंने कहा था उस मुसलमान भाई की दुकान से सामान खरीद लो। ये दर्द है मुसलमानों का। और लेकिन आज क्या होता है, आपकी दुकान, मेरी दुकान करीब में है और देख रहा हूं आपकी दुकान बहुत चल रही, तो कोनो खौराहा मौलवी से सिफिली अमले कराई दी, अब बेचारा दिन भर बैठा है, बेचारा कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। ये सोच, ये घटिया सोच, बजाय हमें किसी भाई की मदद करना चाहिए, इसके बजाय हम लोग सिर्फ तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह की कसम, रसूल पाक ने इसीलिए फरमाया, जो अपने मुसलमान भाइयों को माफ कर देते हैं, रब्बुल उला उसके खताओं को माफ कर देता है। जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है तो आसमानों का मालिक उस मुसलमान पर रहम फरमाता है। इस चीज को गैरों ने कैच कर लिया। आप जहां जहां मॉडर्न लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन, आप गोवा चले जाओ, क्रिश्चियन ज्यादा, बंबई चले जाओ समंदर के किनारे, वहां देखो बांद्रा, उस इलाके में क्रिश्चियन बहुत है, बड़ी
बड़ी भीड़ शाम को, आप चलो उनको मार दो, उनको मार दो। वो शख्स मुड़ कर कहेगा सॉरी, मुझे माफ करना, फौरन सॉरी बोलता है। आप जान के उसको मार दो, वो कहेगा सॉरी। और हम क्या है, हम अगर चल रहे हैं अकड़ के, बगल वाले को चलते यूं मारा, उसके बाद मुस्कुराए, चल रहे हैं, फिर हम मुड़ के देखते हैं कि कुछ रिएक्शन है। उस बेचारे ने धक्का तो खा लिया, कोई जवाब ना दिया, तो हम अपने साथी से कहते क्या है, देखे बे हूल दिहन कुछ नहीं कह पाइस, देखे बे, अरे हूल दिहन कुछ नहीं कह पाइस। ये घटिया सोच हमारी, अल्लाह रहम फरमाए। ये चीज जो हमारी थी वो गैरों ने अपना लिया, और आज खुशहाली हम ढूंढ रहे। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के चलो बस में मुस्तफा के लिए, किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल